पैंट कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे कपड़े को 4 फोल्ड करके अच्छे से बिछा लिया है। उसके बाद जो मेरी लेंथ है पैंट की वो है 37 इंच। तो 1 इंच यहाँ पे ऊपर मैं बेल्ट डालूंगी, तो 1 इंच ऊपर निकाल दिया और यहाँ पे 37 इंच यहाँ पे निशान लगा दिया और साथ में जो मोरी फोल्ड करेंगे मार्जिन उसका। उसके बाद कितनी किसी भी साइज की कमर हो, यहाँ पे मेरी जो कमर है वो 20 इंच है, तो 20 का हाफ हो गया 10 इंच। 10 इंच का मैंने निशान लगा दिया। उसके बाद एक्स्ट्रा एक और निशान लगाया 2.5 इंच का। सेम इसी तरीके से आपको कमर का निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ पे जो आसन निकालना है वो कैसे निकालना है। 22 इंच हमारी हिप है, 22 का हाफ हो गया 11 इंच। 11 इंच में हमने यहाँ पे 2 प्लस किया तो हमारा आसन निकल के आया है 13 इंच। इसी तरीके से आपको किसी भी साइज की हिप से आसन निकालना है। यहाँ पे 13 इंच का हमने आसन का निशान लगा दिया और लाइन ड्रॉ कर दी पूरे में। जितना हमने आसन रखा है उतनी ही हम यहाँ पे चौड़ाई रखेंगे हिप से। तो 13 इंच का आसन था, 13 इंच की हमने यहाँ पे चौड़ाई रखते हुए पूरे में बॉक्स बना दिया है। उसके बाद 3 इंच की आपको यहाँ पे गुलाई देनी होती है। आपको गुलाई 3 इंच की ही देनी है। अगर 3 से कम होती है तो यहाँ पे खिंचाव आना शुरू हो जाता है। उसके बाद गुलाई से लेके लास्ट तक जितनी भी चौड़ाई आ रही है, यहाँ पे 16.5 इंच चौड़ाई आ रही है, तो 16.5 का हाफ हो गया 8.25 इंच। तो 8.25 इंच का हम यहाँ पे एक नीचे मोहरी पे भी निशान लगा देंगे। आप चाहो तो इस निशान को इस तरीके से सीधा लाइन ड्रॉ कर सकते हो, वैसे इसकी जरूरत नहीं होती है। आपको अच्छे से समझ आ जाए इसलिए मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी है। अब जो मेरी मोहरी है वो है 7.5 इंच। तो यहाँ पे आसन की तरफ से 3.5 इंच रखेंगे और साइड की तरफ से हम यहाँ पे 3 इंच रखेंगे इस तरीके से। और हाफ इंच यहाँ पे हम एक और मार्जिन का निशान लगा देंगे जो हमारा सिलाई में जाएगा। शेपर पट्टी के साथ इस तरीके से यहाँ पे शेप देते हुए ड्रॉ कर देंगे। साइड की तरफ से 1 इंच डाउन करेंगे और यहाँ पे इसी तरीके से शेपर पट्टी के साथ शेप बनाते हुए हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग कर देंगे और जो बैक वाला पार्ट है उसको इस तरीके से ओपन कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हम पूरा बराबर कर देंगे नीचे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो ऊपर निकाल देंगे ताकि हमें जो हमारा आसन है बैक वाला वो बढ़ा के कटिंग करना है, तो उसके लिए हमें मार्जिन मिल सके। बैक वाले पार्ट पे इस तरीके से पूरे में हम यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगाएंगे एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए। आसन से लेके गुलाई तक, गुलाई से लेके नीचे तक पूरे में हमने 1.5 इंच का यहाँ पे एक्स्ट्रा निशान लगाना है और इसी के ऊपर ही हमने यहाँ पे कटिंग करनी होती है। बैक वाले पार्ट का कोई निशान नहीं होता, बस एक्स्ट्रा 1.5 इंच का कटिंग करना होता है। सबसे लास्ट में साइड वाली सिलाई की कटिंग कर देंगे। उसके बाद फ्रंट वाले पार्ट की हम जो प्लेट डालेंगे उसका भी साथ में निशान लगा देंगे। तो जितना हमारा हाफ निकला था हाफ का निशान लगाएंगे और 6 इंच का डाउन करते हुए यहाँ पे 1.25 इंच की चौड़ाई देते हुए यहाँ पे प्लेट का निशान लगा देंगे। इस तरीके से किसी भी साइज की कमर और हिप से आप पैंट कटिंग कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से।